अभी हम पढ़ेंगे दिक निरूपण। दिक निरूपण मतलब दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन। सो इसमें अभी हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो डायरेक्शन मतलब दिशा का लक्षण क्या होता है, दिशा के डिविजन्स क्या होते हैं, हर डायरेक्शन का क्या नाम होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है आयुर्वेदा में, वो हम अभी इसमें दिक में पढ़ेंगे। सो दिक क्या है, दिशा क्या है, एक 9th कारण द्रव्य है। जो कारण 9 कारण द्रव्य है उसमें से ये 9th कारण द्रव्य है। ये एक अमूर्त कारण द्रव्य है। इसके जो सिनोनिम्स है, मतलब इसके पर्यायवाची शब्द क्या है, दिशा, कुभक, काष्ठ, अश और रित्ति। ये क्या है, दिक के पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है उसके उपाधि, मतलब इसकी क्या क्या उपाधि है, मतलब क्या क्या डायरेक्शन होते हैं। हर एक डायरेक्शन के यहाँ पे नाम दिए हैं। जैसे प्राची को ईस्ट बोलते हैं, अविची को साउथ बोलते हैं, प्रतीची को वेस्ट बोलते हैं, उदीची को नॉर्थ, ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट, वायव्य को नॉर्थ वेस्ट, नैऋति मतलब साउथ वेस्ट, आग्नेय मतलब साउथ ईस्ट। ये सारा कुछ डायरेक्शन हमें ये टेबल से क्लियर हो सकता है, ये डायग्राम से क्लियर हो सकता है जो यहाँ मेंशन्ड है। सो ये डायग्राम को आप याद कर सकते हो। यह है सेंटर, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये 4 डायरेक्शन है। उत्तर को इन्होंने बोला है, नॉर्थ को बोला है उत्तर, जिसको बोला है उदीची, साउथ मतलब दक्षिण मतलब अविची, ईस्ट मतलब पूर्व मतलब प्राची, वेस्ट मतलब प्रतीची मतलब पश्चिम। ये है 4 मेन डायरेक्शन। उसके बाद ये जो डायरेक्शन ये है नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम बोला है वायव्य। ये है नॉर्थ ईस्ट, जिसको बोला है ईशान्य। ये है साउथ वेस्ट, जिसको बोला है नैऋत्य। और ये है साउथ ईस्ट, जिसको बोला है आग्नेय। सो ये है 8 डायरेक्शन। ये 8 डायरेक्शन यहाँ मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा और 2 डायरेक्शन होते हैं, ऊर्ध्व मतलब ऊपर और अध मतलब नीचे। सो ऐसे 10 दिशाएं बताई गई है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, जिसको उसको जिन्होंने इन्होंने जो इनको नाम दिए वो है उदीची, अविची, प्रतीची, प्राची, वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य, आग्नेय, ऊपर ऊर्ध्व, नीचे अध। एक बार फिर से देख लेते हैं, उदीची, अविची, प्रतीची, प्राची, वायव्य, ईशान्य, नैऋत्य, आग्नेय, ऊर्ध्व और अध। ये 10 डायरेक्शन या फिर 10 दिशाएं आयुर्वेद ने मानी है। सो ये था उपाधि भेद, मतलब 10 दिशाएं कौन सी थी जो हमने अभी डायग्रामेटिकली क्लियर कर ली है। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन उसके बारे में दिया है। तो दिशा क्या है, एक ही दिशा होती है। दिशा 10 प्रकार की होती है, लेकिन दिशा एक ही है। उसके बाद ये नित्य है, मतलब एटर्नल है, मतलब हमेशा ही प्रेजेंट रहेगी। दिशा कभी भी एब्सेंट नहीं होगी, ये एटर्निटी तक प्रेजेंट है। विभू है, स्प्रेडिंग ऑल ओवर, हर दिशा में हर दिशा होती है, हर जगह पे कोई ना कोई दिशा होती है। स्वयंभ है, अनादि है, मतलब इसका कोई बर्थ नहीं है, नो बर्थ। और अनंत है, मतलब नो एंड, इसका कोई एंड नहीं होगा। इसकी जो क्वालिटीज़ है, जो इसके गुण है, वो है सांख्य, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। दिक् की द्रव्य सिद्धि कैसे होती है, क्योंकि इसमें गुण और कर्म प्रेजेंट होता है। द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध में होता है। सो अगर हमें किसी चीज़ को सिद्ध करना है कि वो द्रव्य है, तो उसमें गुण और कर्म होना चाहिए। सो दिक् एक द्रव्य है, 9th कारण द्रव्य है। क्यों, क्योंकि इसमें गुण और कर्म है। गुण कौन सा है, संख्य, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। कर्म कौन सा है, नॉलेज ऑफ गिविंग डायरेक्शन। तो इसका कर्म यही है कि ये डायरेक्शन के बारे में हमको बताता है। उसके बाद व्युत्पत्ति में इसके क्या दिया है कि प्राची मतलब ईस्ट है, प्रतीची मतलब वेस्ट है, उदीची मतलब नॉर्थ है और अविची मतलब दक्षिण है। यही इसकी व्युत्पत्ति है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिशा इन आयुर्वेद क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयुर्वेद में दिशा का क्या इंपॉर्टेंस है। सो इससे हम न्यू कंट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं। न्यू कंट्रीज़ कौन से डायरेक्शन में हम जान सकते हैं। इसमें दिशा में हमें उत्तरायण और या फिर दक्षिणायन का भी नॉलेज हो सकता है। दिशा से ही हमें अनुलोम, प्रतिलोम, उद्धवगति, अधो, रक्तपित्त, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण और गमन, ये सारे ही डायरेक्शन पे बेस्ड होते हैं। उत्क्षेपण मतलब ऊपर का मूवमेंट, अपक्षेपण मतलब नीचे का मूवमेंट, मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, आकुंचन मतलब एडक्शन, प्रसरण मतलब एडक्शन, गमन मतलब लोकोमोशन। सो उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण और गमन, इन सभी का जो वो हमें नॉलेज होता है वो हमें दिक् के थ्रू ही होता है। अगर दिक् नहीं होगा, अगर दिशा नहीं होगा, सो हम ये 5 एक्टिविटीज़ के बारे में कभी नॉलेज नहीं गेन कर पाएंगे। सो यहाँ आयुर्वेद में ऐसे दिशा का इंपॉर्टेंस बताया गया है। मेडिसिन को कौन से डायरेक्शन में देना चाहिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। स्लीपिंग, प्लांट ग्रोथ, वास्तु, इन सभी में दिक् का बहुत अधिक महत्व है। एस्ट्रोलॉजी में भी दिशा का बहुत अधिक महत्व है। लास्ट में हम इसकी पढ़ेंगे समरी। सो दिक् एक 9th कारण द्रव्य है, अमूर्त द्रव्य है। 10 दिशाएं के बारे में बताया है, प्राची, प्रतीची, उदीची, अविची, ईशान्य, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। ये 8 डायरेक्शन हो गए। और ऊर्ध्व मतलब अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट और अधो मतलब नीचे का मूवमेंट। ये 10 दिशाएं बताई गई है।
उसके बाद डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन और नॉलेज है वो हमें दिशा के थ्रू ही होता है। दिशा एक है, नित्य है मतलब हमेशा ही होंगी, विभू है मतलब हर तरफ स्प्रेडेड है, स्वयंभू है और अनंत है मतलब अनंत और अनादि है मतलब बर्थ भी नहीं है और कोई एंड भी नहीं है। इसकी 6 क्वालिटीज़ क्या है? सांख्य, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। मन के कर्म, इसके जो कर्म है इसमें गुण और कर्म के होने के कारण इसको द्रव्य भी बोला गया है। तो इसकी 6 क्वालिटीज़ ये थी। और इसको एक द्रव्य क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि इसमें गुण और कर्म को है। गुण कौन से हैं? ये 6 गुण है, सांख्य, परिणाम, पृथकत्व, संयोग और विभाग। और इसका कर्म क्या है कि हमको ये डिफरेंट डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज देता है। सो इसलिए इसको कारण द्रव्य काउंट किया है। सो ये वीडियो में हमने दिशा को कवर किया।